हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 23 के रिगार्डिंग। एक बुरी खबर निकल के आ रही है जो इस साल सितंबर में जापान में एशियन गेम्स होने वाला है, उसमें इंडिया अंडर 23 की टीम अनफॉर्चुनेटली अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इसका रीज़न है एएफएफ का लेथार्जिक अप्रोच, क्योंकि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इस बार के एशियन गेम्स के लिए क्राइटेरिया रखा था कि टोटल 16 टीमें ही पार्टिसिपेट कर पाएगी और ये 16 टीमें डिसाइड होगी बेस्ड ऑन लास्ट एएफसी अंडर 23 एशियन कप। तो जो लास्ट एशियन कप में 16 टीमें खेली थी वही एलिजिबल थी एशियन गेम्स खेलने के लिए, लेकिन एएफसी अंडर 23 एशियन कप में ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो एएफसी का पार्ट है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एशियन गेम्स। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला स्पॉट है वो इंडिया के पास चांस था कि उसको वो ग्रैब कर सकते थे, क्योंकि इंडिया ने एएफसी अंडर 23 एशियन कप के जो क्वालिफायर्स हुए उसमें थर्ड बेस्ट टीमें थी, उसमें एक स्पॉट से वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिस कर गए थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जगह है उसका रियलिस्टिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारा यहाँ पे चांस बनता था, बट बीच में आ गया हांगकांग। हांगकांग के एफए ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए से प्रोएक्टिवली बात करके वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला स्पॉट है वो अपने नाम करवा लिया। एंड उन्होंने रीज़न दिया जो एशियन गेम्स 2023 का हुआ उसमें भाई हांगकांग की टीम उस टाइम पे यहाँ पे सेमीफाइनल तक पहुंची थी एंड थर्ड प्लेस का भी वो मैच खेले थे। तो उन्होंने उस बेसिस पे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को कन्विंस करके वो स्पॉट ले लिया और एएफएफ क्या करता रह गया, बस ऊँगता रह गया। बस वही किया उन्होंने यहाँ पे अपना केस आई थिंक रखा ही नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जगह पे अंडर 23 क्वालिफायर्स में हमने सबसे बेस्ट फिनिश किया था तो उनकी जगह पे हमारा चांस बनना चाहिए, क्योंकि आपने क्राइटेरिया रखा है अंडर 23 एशियन कप का, तो उस बेसिस पे फिर हमारा चांस बनना चाहिए था। ये केस अगर एएफएफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को कन्विंस करवा पाता, इंडिया अंडर 23 पार्टिसिपेट कर पाती। नो डाउट हमारे यहाँ से गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ता, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने भी एक अलग क्राइटेरिया रखा है, बट वहाँ से आपको क्लियरेंस मिल जाती। तो सैडली इंडिया अंडर 23 विल नॉट टेक पार्ट इन अपकमिंग एशियन गेम्स एट द मोमेंट। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल की भी भाई जो टाइटल रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अब टो टू टो चल रही है बिटवीन मोहन बगान एंड मुंबई सिटी एफसी। कल जो मोहन बगान ने 1-0 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को हराया, दैट वाज अ क्रूशल विक्ट्री फॉर मोहन बगान एंड अ रियली इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, बिकॉज जिस कंडीशन में वो मैच खेला गया कल, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड स्टार्टिंग में ही वो जो रॉबसन रोबिन्हो का गोल आ गया वो अच्छा हुआ मोहन बगान के लिए, क्योंकि उसके बाद भाई बीच में मैच को रोका भी गया, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। और सेकंड हाफ में भाई पिच की कंडीशन भी ऐसी थी कि भाई इट वाज डिफिकल्ट टू प्ले द मैच, बट दैट वाज अ क्रूशल 3 पॉइंट फॉर मोहन बगान एंड दे गोस टॉप ऑफ द टेबल 2 पॉइंट क्लियर टू मुंबई सिटी एफसी, जिन्होंने परसों ही अपना मैच एफसी गोवा से हारा है। सो नाउ द टाइटल रेस इज रियली इंटरेस्टिंग। मोहन बगान भी है रेस में, मुंबई सिटी भी है एंड इवन ईस्ट बंगाल एंड वो सब भी है। सो आई थिंक डेफिनेटली हमें शायद जो आईएसएल का टाइटल रेस है वो लास्ट गेम वीक तक जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट वर्सेस केरला ब्लास्टर फैंस का जो झगड़ा चल रहा है, जो बॉयकॉट चल रहा है फैंस की ओर से, उसके बारे में। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि जो केरला ब्लास्टर में स्टाफ है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो केरला ब्लास्टर फैंस का मजाक बना रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहला एग्जांपल हमने देखा था कि जो केरला ब्लास्टर की फर्स्ट टीम का डॉक्टर है, उन्होंने यहाँ पे जब बेंगलुरु एफसी के सामने केरला ब्लास्टर जीता तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी डाला था कि भाई अगर तुम यहाँ पे हार में सपोर्ट नहीं कर सकते तो विक्ट्री में भी आपको फिर ये जो विक्ट्री हमने बेंगलुरु एफसी के सामने हासिल की है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो भाई फालतू में ये क्यों करने की ज़रूरत है भाई? वो फैंस पिछले 11 साल से यहाँ पे आपके क्लब को अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे थे और तुम जो फर्स्ट टीम के डॉक्टर हो, तुम लास्ट ईयर ही आया हो, 1 साल में भाई तुम उनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहे हो। दूसरा एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि जो केरला ब्लास्टर का सोशल मीडिया अकाउंट जो भी हैंडल करते हैं वो भाई यहाँ पे लास्ट मैच जो हुआ अभी यहाँ पे जमशेदपुर के सामने, एंड उसमें हमने देखा कि भाई पूरा स्टैंड तो खाली ही है, फैंस तो आ नहीं रहे हैं, बट वो जो कुछ गिने चुने फैंस आए हैं
उसको उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि हाँ भाई ये लोग हमारा सच में सपोर्ट कर रहे हैं इन अ डिफिकल्ट टाइम्स एंड वट एवर काइंड ऑफ ए थिंग्स। तो आई थिंक दैट्स नॉट राइट टू बी ऑनेस्ट। आप ये मतलब यहाँ पे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी है केला ब्लास्टर के, वो बोल रहे कि भाई फैंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। देखिए वो आपका एक ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, वो मे बी फैंस उसमें गलत भी हो सकते हैं कि भाई बॉयकॉट करे ना करे, बट एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट भाई फैंस, बिकॉज आप जो रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो आपको भी तो उनको देनी पड़ेगी वो रिस्पेक्ट भाई। एंड उन्होंने आपको भाई 11 साल वो सपोर्ट दिखाया है। सो आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग। एंड आप उसमें अगर इस तरीके की चीज़ें आपके स्टाफ की ओर से की जाएगी तो भाई वो जो इश्यू है उसको रिजोल्व नहीं करेगा वो, और इश्यू को और दोनों पार्टीज के बीच में क्लब मैनेजमेंट एंड फैंस के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा भी खराब करेगा। तो आई थिंक मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए। एंड ये जो उनके लोअर लेवल के स्टाफ ऑफिशियल से ये फर्स्ट टीम के डॉक्टर या फिर सोशल मीडिया मैनेजर, इनको भी बोलना चाहिए कि भाई तुम किस बेसिस पे ये चीज़ें कर रहे हो। एंड अगर आपका कोई टॉप लेवल क्लब मैनेजमेंट में ही ये चीज़ें इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो तो उनको भी भाई यहाँ पे आपको बोलना चाहिए कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस इशू। सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे भाई ये केरला ब्लास्टर एज अ क्लब के लिए ही बुरी बात है। आप जितना फैंस को उकसाओगे वो आपके लिए भाई इतना बुरी यहाँ पे इवेंचुअली बड़ा लॉस है। सो दैट इज़ द सिचुएशन। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएफएल में भी भाई जो प्रमोशन एंड रेलीगेशन का प्लेऑफ है उसका सिनारियो, उनकी टीमें क्लियर हो चुकी है। तो दिस इज़ दी लीग फेज टेबल की जिसमें जो टॉप 6 टीमें हैं वो अब प्रमोशन प्लेऑफ के लिए फाइट करेगी एंड जो बॉटम 4 टीमें हैं वो अब रेलीगेशन प्लेऑफ के लिए फाइट करेगी। तो भाई जिस तरीके से डेम्पो ने कमबैक मारा है टू गेट इनटू द टॉप 6 दैट वाज इनक्रेडिबल एंड नो डाउट डायमंड हार्बर एट द मोमेंट लुकिंग क्लियर फेवरेट टू विन द टाइटल एंड गेट द प्रमोशन। बट देखते हैं भाई यहाँ पे शिलोंग लाजोंग ने भी अच्छा किया है, राजस्थान यूनाइटेड ने अच्छा कमबैक मारा है, चनमारी भी है। सो मज़ा आएगा प्रमोशन प्लेऑफ में भी। एंड रेलीगेशन बैटल में भी आप देखिए नामदारी है, गोकुलम है, आइजोल है, सो वहाँ पे भी रियल कश्मीर भी है। सो दैट्स ऑल्सो मेक्स दी सिनारियो रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी अब कौन सी टीमें यहाँ पे रेलीगेट होती है, कौन सी टीम यहाँ पे प्रमोट होती है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं बेंगलुरु एफसी बिकम्स द चैंपियन ऑफ आरएफडीएल 25-26 सीजन एंड फाइनल में उन्होंने रिसेंटली गोवा को 1-0 से हरा के ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। एंड एस वी ऑल नो कि आरएफडीएल इज़ अ क्रूशियल लीग इन टर्म्स ऑफ दी आवर प्लेयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। बट ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो नो डाउट लीग जिस तरीके से यहाँ पे पिछले कुछ सालों में खेला जा रहा है, अच्छी बात है कि हमारे जो 20-21 साल या फिर अंडर 21 प्लेयर है उनको क्रूशियल गेम टाइम मिल रहा है। बट द क्वालिटी ऑफ मैचेस और यू कैन से कि द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं दैट इज़ नॉट समथिंग वी कैन प्राउड ऑफ ऑनेस्टली। बिकॉज अगर आपके एफसी गोवा, बेंगलुरु एफसी और सेमीफाइनल में जो पंजाब एफसी, केरला ब्लास्टर, ये सारे ये भाई आपके इंडिया के टॉप एकेडमीज, टॉप क्लब्स हैं कि जो यूथ लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा बोला जाता है। एंड उनका अगर टैलेंट या फिर उनका जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो इस क्वालिटी का निकल के आ रहा है जिस तरीके से ये फाइनल खेला गया, जिन्होंने भी देखा होगा आप एक बार चेक कर लीजिए प्लेयरों की क्वालिटी। मैं यहाँ पे प्लेयरों के जो बेसिक्स है उनकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टच या फिर प्लेयरों का जो डिसीजन मेकिंग है, प्लेयरों का जो बॉल होल्डिंग क्वालिटी है या फिर ओवरऑल उनका जो यहाँ पे गेम को रीड करने का क्वालिटी है उसके बारे में। क्योंकि ये जो यहाँ पे अंडर 21 के ये आरएफडीएल के प्लेयर्स है ये आपको नेक्स्ट सीजन इनमें से कई सारे प्लेयर आपके आईएसएल में भी दिखेंगे, उसके बाद 1-2 साल में सीनियर टीम में भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें से कई सारे प्लेयर्स आपके इंडिया अंडर 20 के लिए भी खेलते हैं। तो यही आपका नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में भाई सीनियर टीम, आईएसएल और उन सब का फ्यूचर है। तो उनकी क्वालिटी भाई ऐसी नहीं है कि ये एशियन लेवल की जो टीमें हैं उनको यहाँ पे यू कैन से कि फाइट दे पाए। तो दैट शुड बी अ बिगर कंसर्न। आरएफडीएल लीग अच्छा बनाया है बट अभी भी जो भाई प्लेयर डेवलपमेंट हमारा निकल के आ रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं दे आर नॉट अप टू द क्वालिटी कि जो हम बोले कि हाँ भाई ये एशिया की जो टॉप 10 टीमें हैं उनको भी फाइट दे पाएंगे। सो दैट शुड बी अ बिगर कंसर्न फॉर एवरीवन, फॉर क्लब, फॉर एकेडमीज, फॉर एएफएफ। बट अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में बात नहीं होती। एंड अगर कोई बात करता भी है प्लेयर क्वालिटी के बारे में तो उनको भाई जिस क्लब का वो फैन होता है कोई यहाँ पे वो आके भाई उनकी यहाँ पे उन चीज़ों को भाई रॉन्ग वे में लेते हैं। सो इंडियन फुटबॉल में दिस इज़ अ बिग इशू कि आप प्लेयर क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में, बाकी जितने भी इंडियन फुटबॉल में प्रॉब्लम है उन सब के बारे में बात कर सकते हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट
प्लेयर क्वालिटी तो कई सारे लोगों का भाई यहाँ पे जल जाता है। सो वही वाली चीज़ है। बट आपका क्या मानना है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एशियन लेवल अपडेट्स एंड उसमें भाई जापान की अंडर 20 वुमेंस टीम बिकम्स द चैंपियन ऑफ AFC अंडर 20 वुमेंस एशियन कप एंड उन्होंने फाइनल में नॉर्थ कोरिया को 1-0 से हरा दिया। अभी लास्ट मंथ ही यहाँ पे जो जापान की सीनियर वुमेंस टीम है उन्होंने वुमेंस एशियन कप ऑस्ट्रेलिया में जीता। उसके बाद अब उनकी अंडर 20 टीम ने भी भाई अंडर 20 का वुमेंस एशियन कप जीत लिया है। नेक्स्ट मंथ अंडर 17 वुमेंस एशियन कप भी है, तो वहाँ पे अगर जापान की अंडर 17 टीम जीत जाती है, जिसके चांसेस हाई है ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव ए क्वालिटी टीम्स, तो it would be an incredible thing for Japan as a nation to win all three tournament in women's category in Asian level. So that shows their quality and their supply of you can say कि quality players। जो भी हम RFDL की बात कर रहे थे, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं वो क्या आपके अभी के जो सीनियर लेवल पे प्लेयर्स है उनसे बेटर है क्वालिटी में? वो क्लियरली भाई इन चीज़ों से पता चल जाता है कि भाई आपकी टीमें यूथ लेवल के जो एशियन लेवल का कंपटीशन है उसमें किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरीके की क्वालिटी शोकेस कर रहे हैं। सो ग्रेट थिंग फॉर जापान। एंड इसी के साथ जापान, चाइना, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ये 4 जो अंडर 20 वुमेंस टीमें हैं वो इस साल फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप जो पोलैंड में होने वाला है उसके लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं। मूविंग ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल एंड उसमें भाई जो प्रीमियर लीग है उसका टाइटल रेस भाई अब और ज़्यादा थ्रिलिंग एंड पे जाने वाला है, क्योंकि कल जो आर्सेनल वर्सेस मान सिटी का मैच था कि जहाँ पे मान सिटी ने भाई 2-1 से आर्सेनल को बीट किया है, उसी के साथ अब टाइटल रेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एंड अगर यहाँ पे वेडनेसडे को सिटी बर्नली को हरा देता है देन आर्सेनल एंड सिटी हैव अ सेम पॉइंट एंड GD में भी भाई सिर्फ एक का ही डिफरेंस है, वो भी आई थिंक कवर अप हो जाएगा। सो भाई आर्सेनल ने लग रहा है कि शायद प्रीमियर लीग का टाइटल भी बॉटल कर दिया है। आप देखिए 1 महीने पहले वो कैरेबाओ कप, FA कप सब में थे, पर धीरे धीरे भाई यहाँ पे सबसे नॉकआउट हो रहे हैं एंड अब प्रीमियर लीग का टाइटल भी उनके लिए भाई दिख रहा है कि शायद मुश्किल हो यहाँ पे जीतना। सो दैट्स दी हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉटलिंग अप आप बोल सकते हो। बट कल का जिस तरीके से भाई सिटी ने मैच खेला है, इट वॉज अ ब्रिलियंट मैच फ्रॉम देयर साइड। आर्सेनल ने फाइट देने की कोशिश की बट आई थिंक सिटी ओवरऑल लुक्स मोर कंफर्टेबल एंड मोर डोमिनेटिंग। सो दैट वाज अ इनक्रेडिबल रिजल्ट फॉर पेप गार्डियोलास मान सिटी। आपको कैसा लगा मैच? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। उसी के साथ भाई जो यूरोप की टॉप 5 लीग है उसमें बुंदेसलीगा का भाई जो विनर है वो डिसाइड हो चुका है। एज ऑलवेज बायर्न म्यूनिख वन दी बुंदेसलीगा टाइटल ऑफ 25-26 सीजन एंड 35th टाइम उन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। सो टॉप 5 लीग्स में भाई बुंदेसलीगा इज डिसाइडेड। प्रीमियर लीग का भी टो जा रहा है। ला लीगा ऑलमोस्ट बारसा आई थिंक नेक्स्ट 1 और 2 मैच जीत जाता है तो उनका भी डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो सीरिया है उसमें भी इंटर मिलान लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे लीग उसमें भाई यहाँ पे जो PSG है उसका और लेंस के बीच में भाई यहाँ पे 1 ही पॉइंट का डिफरेंस है, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है। तो टॉप 5 में से अभी जर्मन लीग का विनर डिसाइड हो चुका है। बाकी 4 लीग में देखते हैं कि आगे कौन विनर बनता है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।